इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन सोलर ई व्हीकल एक्सपो में हम आज मौजूद हैं, जिसके चेयरपर्सन जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं तारिक हसन जी। उनसे हम बात करते हैं कि ये ई व्हीकल जो सोलर ई व्हीकल जो इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया है, उसमें क्या कुछ दिक्कतें आई हैं और इससे आम जनता को जो है वो कितना लाभ मिलने वाला है, और एक जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया और उसके अलावा जो सोलर वाली चीज़ों को यूज़ करने का है वो कितने अच्छे से हो पा रहा है और आगे इसका कितना स्कोप है। सर, आपका इंट्रो। मैं तारिक हसन नकवी, इसमें सोलर एनर्जी एंड ई व्हीकल कमेटी का नेशनल चेयरमैन हूँ और मैं पिछले 5 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ, क्योंकि देश में सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है कि वातावरण को कैसे प्रदूषण से रोका जाए। इसके लिए जो हम लोग एज ए IIA काम कर सकते हैं उसमें ये है कि ग्रीन एनर्जी दी जाए, जिसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज़रूरी है, और दूसरा गाड़ियों से जो प्रदूषण होता है उसको रोका जाए। तो इन्हीं दोनों चीज़ों में IIA का कंट्रीब्यूशन ये है कि प्रदूषण को रोकने के लिए सोलर और ई व्हीकल दोनों के ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया जाए, जिससे देश में बढ़ते हुए प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। इसमें IIA की भूमिका ये है कि हम लोग प्रदर्शनी लगाते हैं, देश की विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियों को लाते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट को यहाँ के बिजनेसमैन हैं जो रूफटॉप लगाना चाहते हैं अपने घरों पे, उन सबको जानकारी मिले, कौन सा पैनल लगाना है, कौन सा इन्वर्टर लगाना है, कौन सा आपको बैटरी लगाना है, इन सब की जानकारी एक ही छत के नीचे IIA में मिल जाती है। इसी दिशा में हम लोग पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं और इसका पहला आयोजन 2014 में शुरू हुआ था। उस टाइम नॉर्थ इंडिया सोलर समिट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की थी। फिर जब इसकी जागरूकता बढ़ती गई और इसकी डिमांड बढ़ती गई तो इस प्रदर्शनी को हमने बढ़ा के ऑल इंडिया बेसिस पे कर दिया और 2019 से हम लोग नेशनल सोलर एक्सपो और ई व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें सोलर तो काम कर ही रहे हैं। 2 साल से हम लोग ई व्हीकल भी हमने इस प्रोग्राम में जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि आज कितना अच्छा प्रदर्शन हुआ। हमारे मंत्री जी भी आए, उन्होंने विजिट किया, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और उन्होंने इस बात पे फोकस भी किया कि नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्री में हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। सर, जो आपने बताया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और इतने सारी कंपनीज़ जो हैं वो आ रही हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, वो ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो लगातार आपके यहाँ 5 सालों से आ रही हैं या फिर इस बार नई आई हैं? देखिए, इस बार एक तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी वारी सोलर है, जो लगभग 2000 मेगावाट सोलर पैनल बना रहे हैं। ये लगातार कई साल से आ रहे हैं और इस बार भी आए। बीच में 2021 में हम लोग कोविड-19 की वजह से इस आयोजन को सुनिश्चित नहीं कर सके, बट वारी एक कंपनी बड़ी है, दूसरा नवितास सोलर है, गोल्डी सोलर है, ये सारी कंपनियां आ रही हैं। इस बार चूंकि समय कम था तो कुछ कंपनी नहीं भी आ पाई, बट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर, बैटरी मैन्युफैक्चरर, इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर, ये सारे लोग हम लोगों के इस आयोजन में आ पाए। और जो ई व्हीकल की बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा है, एक बड़ा नाम है, टोयोटा भी बड़ा नाम है, इसी के अलावा MG भी बड़ा नाम है। ये चारों हमारे 4 व्हीकल आए। इसके अलावा 3 व्हीकल की कई कंपनियां आई, 2 व्हीलर्स, इसमें बहुत सारी कंपनियां आई। इसमें लोगों को काफ़ी जागरूकता थी और काफ़ी लोग आज आप देख रहे हैं कि आएंगे और ये भीड़ बढ़ती रहेगी। आज चूँकि यहाँ शासन में मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, इस वजह से थोड़ा ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है, बट मुझे उम्मीद है कि दोपहर से लेके और कल और परसों 3 दिन चलेगा आयोजन। इसको पूरा सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी प्रदर्शनी में जो लोग भाग ले रहे हैं, IIA के मेंबर हैं और जो भी लखनऊ के और आसपास के लोग हैं, ये लोग सब आएंगे। इसमें यूपी नेडा का भी बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से एक को ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से हम लोगों का साथ दिया। उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट अफसर्स को लिख दिया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी तरह से जो कंपनी नेडा में इम्पैनल हैं उनको उन्होंने लिखा कि इस प्रदर्शनी में भाग लें, तो मैं उनका भी बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। सर, सोलर और ई व्हीकल, जैसे आजकल हम देख रहे हैं ई व्हीकल बहुत सारी कंपनियां लॉन्च कर रही हैं, तो इसका कितना स्कोप है और कितना आगे और जाएगा? देखिए, कोई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको इस्टेब्लिश करने में थोड़ा समय लगता है। तो ई व्हीकल का वही टाइम है जैसे आज से 10 साल पहले सोलर का था। अब सोलर ऑलमोस्ट स्टेबल हो गया है, अवेयरनेस लोगों में आ गई है, लोग समझ रहे हैं कि सोलर कैसे लगाएं, क्या रेट होगा, किस कंपनी का लगाएं। उसी तरह से अब पिछले 2-3 सालों से ई व्हीकल का भी एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू हो गया है।
इसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शनी में आपकी ई व्हीकल को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें गवर्नमेंट से भी हम लोगों की डिमांड है कि इसमें कैपिटल सब्सिडी दी जाए। जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उनको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस उनकी माफ़ की जाए, जैसा कि और स्टेट में हो रहा है। सर, गवर्नमेंट की क्या अहम भूमिका रही है इसमें, जो ई व्हीकल है और सोलर को आगे बढ़ावा देने में, और अभी ये जो एक्सपो चल रहा है उसमें? इसमें गवर्नमेंट का प्रोत्साहन है कि इसको बढ़ावा दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें हम लोगों को घरों में बिजली जो लोग लगाएंगे उनको 2 किलोवाट तक 15,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से 30,000 सब्सिडी दी है। इसी तरह से भारत सरकार की भी सब्सिडी है, रेजिडेंशियल के ऊपर अभी दी है उन्होंने। 40% है 3 किलोवाट तक और 30% है 20% है 3 से 10 किलोवाट तक। तो ये एक उनका बढ़ावा देना है। दूसरा, भारत सरकार ने भी कुछ इसका सरलीकरण भी किया है, जिससे लोगों को इधर उधर सब्सिडी के चक्कर में जाना ना पड़े। उनका सर्कुलर निकल गया है, निकलने वाला है कि जो भी घरों में अपने सब ये लगवाएगा सोलर, उसके अकाउंट में डायरेक्ट खाते में सब्सिडी आएगी। उसको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मॉनिटर कर रही हैं। सबसे पहले उनको डिस्कॉम में एक मेल देना पड़ेगा कि हम अपने घर में सोलर लगवा रहे हैं। डिस्कॉम का आदमी आके चेक कर लेगा फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी अगर अच्छी होगी तो सोलर पैनल लगाने के बाद ये इंश्योर करेंगे कि 15 दिन के अंदर उनका नेट मीटर लग जाए, और नेट मीटर लगने के बाद वो फिर दोबारा एक मेल पे ही सूचना देंगे कि साहब हमारा नेट मीटर लग गया है, अब सब्सिडी हमें रिलीज़ की जाए। तो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि 30 दिन के अंदर जो लोग अपना सोलर लगवाएंगे उनके खाते में सीधे सब्सिडी पहुंच जाएगी। सर, सोलर मतलब अभी हम लोग एक अहम भूमिका देखते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर का ज़्यादा यूज़ होता है, तो शहरी क्षेत्रों में इसका क्या वो है? देखिए, शहरों में, बड़े शहरों में बिजली तो आती ही काफ़ी 22 से 24 घंटे इस वक्त आ रही है। तो बड़े शहरों के लिए जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, जिसमें हमको बिजली की बचत करना है, बिजली के बिल को कम करना है, वो तो शहरों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली 8 घंटे या 10 घंटे या नहीं आ रही है, वहाँ पे बैटरी सिस्टम लगता है। तो वो भी सिस्टम काफ़ी गाँवों में पॉपुलर हो रहा है। उनको तो बिजली मिलती नहीं है, उनको बिजली चाहिए। यहाँ बिजली मिलती है, यहाँ हमको बिल चाहिए कम हो जाए। तो ये 2 फ़र्क हैं ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में। इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसा कि उन्होंने बताया कि 30,000 रुपये शहरों के लिए उन्होंने सब्सिडी दे रखी है, और भारत सरकार ने भी दे रखी है। इसको बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ा इशू इस वक्त हम लोगों का है, जिससे कि सोलर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। MSME सेक्टर में ये नेट मीटरिंग की जो सुविधा थी उसको समाप्त कर दिया गया है 2019 से। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, भारत सरकार से भी कह रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी कह रहे हैं। नई सरकार आई है, उनसे भी हम कहेंगे कि नेट मीटरिंग हमको अलाउ किया जाए इंडस्ट्रीज़ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए। जो पहले 2017-18 में अलाउड थी, उसको रेगुलेटरी कमीशन ने वापस ले लिया है। ये बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी। नेट मीटर लगाने से जहाँ एक और घरों में बिजली लगाने के लिए बहुत लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, उसी तरह से उद्योगों में, कॉलेजेस में और हॉस्पिटल में लोग बिजली लगाने के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ेगी। क्योंकि अभी ये है कि अभी बिजली वो लोग बनाते हैं और ग्रिड पे दे देते हैं, तो उनको संतोष नहीं है कि हम बिजली बना रहे हैं, ग्रिड पे दे रहे हैं। उनको चाहिए कि बिजली हम बनाएं और जितना हमारी खपत है वो हम यूज़ करें, जो बचे वो हम ग्रिड पे दे दें। और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट 2 रुपये या जो भी तय करे पर यूनिट, उसमें नेशनल वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, नेशनल वेस्टेज हो रहा है। जो लोग इंडस्ट्री में लगाए हैं बिजली, वो बिजली जैसे रात को मान ली ऑफ हो गई या कोई छुट्टी का दिन हो गया, तो बिजली तो बन रही है, सोलर में आप रोक सकते नहीं, वो आपका ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस में जा रही है। तो एक नेशनल वेस्टेज भी है ना, इसको सोचना चाहिए सरकार को कि जो बिजली बना रहा है उसका वेस्टेज ना हो। ग्रिड पे जाए तो किसी आम आदमी को मिलेगी, ग्रामीणों में मिलेगी, खेतों में मिलेगी। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा इशू है, और हम गवर्नमेंट से डिमांड भी करते हैं कि अदर देन रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर, बाकी सेक्टर में भी नेट मीटरिंग को इमीडिएटली रिस्टोर कर देना चाहिए। सर, ये किस तरह से लाभदायक है आम जनता के लिए, और कितना मतलब जो ई व्हीकल है वो कितना अफोर्डेबल है, मतलब लोगों के लिए कितना सस्ता है या महंगा है कुछ? देखिए, ई व्हीकल में वही जैसा कि हमने आपको बताया कि उसकी शुरुआत हो रही है। इस पर और स्टेट में सब्सिडी वगैरह मिल रही है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट से कि जो कस्टमर बाई करता है गाड़ी, अभी फैक्ट्रीज़ के लिए तो है कि जो यूपी में इस्टेब्लिश करेगा उसको मिलेगी, लेकिन जो ई व्हीकल परचेज़ करता है उसके लिए कोई कैपिटल सब्सिडी नहीं है। दूसरा, कोई तो छूट दें, जैसे आप रजिस्ट्रेशन फ्री कर दें, या आप उसका कई जगह ये हुआ है कि सब पार्किंग जो ई व्हीकल का होगा उसका पार्किंग चार्ज नहीं पड़ेगा। कई जगह उसका जो है और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो जब तक ये सुविधाएं यूपी गवर्नमेंट नहीं देगी तब तक ये प्रमोट नहीं हो पाएगा। ऐसे सोलर में दिया था उन्होंने, तो सोलर आज प्रमोट हो गया है।
इसकी शुरुआत है, इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और सब्सिडी देना चाहिए, जो बायर हैं उनको भी, जो फैक्ट्री लगाएं उनको भी। सर, लगभग प्रदेश और देश में कितने % सोलर चीज़ें यूज़ की जा रही हैं और ई व्हीकल्स का यूज़ हो रहा है? देखिए, सोलर में ऐसा है कि यूपी गवर्नमेंट का टारगेट था लगभग 11,700 मेगावाट का। उसमें 4,300 मेगावाट उन्होंने कहा कि रूफ टॉप पे लगेगा। रूफ टॉप मतलब ये है कि घरों की छतों में, फैक्ट्रीज़ में, अस्पतालों में, और बाकी 6,400 मेगावाट उन्होंने लग दिया था यूटिलिटी सर्विस में कि लोग बिजली बनाएंगे और ग्रिड पे देंगे और गवर्नमेंट को बेचेंगे। तो ये 2 टारगेट सेट किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2022 तक के लिए। लेकिन अभी 6,400 मेगावाट के अगेंस्ट जहाँ तक हमारी जानकारी में 1800-1900 मेगावाट हो पाया, और जो 4,300 मेगावाट रूफटॉप होना था वो अभी 300-400 मेगावाट हो पाया। अभी बहुत बड़ा गैप है। उसका रीज़न यही है कि जो नेट मीटरिंग इन्होंने विड्रॉ की है, क्योंकि बिजली की खपत सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में होती है। घरों में तो आप 5 से 7 किलोवाट लगा लेंगे, वही एक इंडस्ट्री जो है वो 100 किलोवाट से कम नहीं लगाती। तो उसको अगर दोबारा मैं गवर्नमेंट से निवेदन कर रहा हूँ कि नेट मीटरिंग जैसे शुरू कर देंगे तो उनका टारगेट भी अचीव हो जाएगा और बिजली भी सस्ती मिलेगी। जो लगाएगा उसका 5 से 6 साल में पैसा वापस हो जाता है, और सोलर पैनल का जो वारंटी है वो 25 साल रहती है। तो बहुत ही अच्छा ये क्रांतिकारी कदम है, क्रांतिकारी योजना है। इसको सबको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि देश के योगदान में प्रदूषण रहित भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है, सोलर का भी और ई व्हीकल का भी। सर, हमारा ये अंतिम सवाल है। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, तो इसमें ये एक्सपो के ज़रिए या फिर जो सोलर और ई व्हीकल है उसके ज़रिए कितने लोगों को रोज़गार पहुंच पाता है? देखिए, सोलर एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसके लिए टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। सोलर पैनल जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे भी टेक्निकल लोगों की ज़रूरत होती है। तो एक बहुत बड़ा रोज़गार का अवसर है। जैसे घरों में हम देखते हैं कि आजकल जनरेटर के मैकेनिक आपको हर घर में, हर मोहल्ले में और हर मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सोलर किसी ने लगा दिया और 1 साल के बाद कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके मैकेनिक नहीं है। तो उसमें स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है कि इसके स्किल वर्कर हों, कि एक पता लगे भाई ये फलाना छोटा शहर है, इसमें अगर सोलर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस दुकान वाले को बुला लो, वो कर लेगा। तो अगर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे नेडा भी काम कर रहा है, प्राइवेट लोग भी कर रहे हैं, तो जो स्किल डेवलपमेंट कर लेगा इसमें, जिसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो ट्रेनिंग ले लेगा, उसको आगे आने वाले वक्त में सोलर कंपनियाँ रोज़गार भी देंगी। तो एक बहुत बड़ी संभावना है नौजवानों के लिए, एक बहुत बड़ा एक मिशन है। इसमें नौजवानों को भी फ़ायदा होगा, इसमें महिलाएं भी तमाम काम कर रही हैं। तो देश में जो रोज़गार की स्थिति है उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों इंडस्ट्री में। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। ये थे तारिक हसन जी, इनसे हमने बात की और ये पता चला कि जो इस वक्त पे सोलर और ई व्हीकल का जितना भी बढ़ावा किया जाए वो अच्छा होगा, और जो प्रदेश की सरकार है और बनने जा रही है उनसे उनका निवेदन है कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे लोगों तक ये सुविधा पहुँच सके। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।